हत्या की गई तो यार परिवार का व्यक्ति भाई है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैं सारी जो संघर्ष समिति यहाँ पे जिसमें सारी पार्टियों के लोग शामिल है वो किसी न किसी रूप से यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लेकिन राजस्थान की घूमी गई सरकार 4 दिन हो गए इस घटना को और कल जब हमने ट्वीट किया जब लोग आ रहे हैं सुबह राजस्थान सरकार के एक मंत्री दौड़ा स्थित पे आते हैं आपसे बात भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार के मंत्री आ जाए और उसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिले तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। ये कुटामन का वो इलाका है जहाँ 1 साल पहले किस तरह किसान के बेटे की निर्मम हत्या हुई थी और किस तरह सत्ता पक्ष के परिवारों का हाथ इसके अंदर था। भाइयों जिले तो 2 बढ़ाते नागौर के उम्मीद तो थी कि हमारा जो नागौर शिक्षा के क्षेत्र में पीछे था हमारा भाई प्यारा पूरा देश देखता था हिंदू मुसलमान के भाईचारे की बात हो नहीं हमारे आपसी समाज का स्वाद रहा हमारी अनूठी संस्कृति पूरा देश उसका लोहा मानता है। दुर्भाग्य से नागौर जिले के मुख्यमंत्री बेंगवाल की घटनाओं के बाद जिस तरह दलितों पर अत्याचार बढ़े और अत्याचार करने वाला किसी भी जाति का व्यक्ति हो वो अत्याचारी होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती और हमने पहले ही दिन इस बात की मांग करी। मेरे दोनों विधायक भी यहाँ पे मौके पे आपके साथ थे कल से बीजेपी कांग्रेस के कई नेता आपके बीच आए थे। मैं सबसे पहले उन सबको धन्यवाद भी दूंगा कि फिर सबकी साथ संभाल लेने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग सर्व समाज के लोग और जिस तरह आज मातृशक्ति हमारे बीच बैठी है और जवानों के अंदर सरकार के खिलाफ जिस तरह का जो जुनून है उसे देख के लग रहा है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से चुनाव हारी राजस्थान के। भाइयों इस बदलाव करते करते हम थके कब तक बदलाव करते रहेंगे। पिछले 20-25 साल का समय मैंने देखा नौजवान उम्मीद करके अगर एग्जाम देने जाता है पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट करने वाले जो माफिया उन तक पहुंचते हैं लेकिन उनकी गिरबान में सरकारें हाथ नहीं डालती तो पेपर आउट करा के मुख्य जो कोचिंग संस्थानों के अंदर किस तरह पढ़ने के पीछे से पार्टनरशिप रखता है। का खेल राजस्थान के अंदर चला। ये हमारा शांत राजस्थान अगर 98 से 23 तक की तस्वीर देखोगे 25 साल में जिस तरह राजस्थान अपराध पे नंबर 1 चला गया, भ्रष्टाचार खुलेआम होने लग गया और दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर जब हम लोग पार्लियामेंट की कार्रवाई के बाद सेंट्रल हॉल में बैठते हैं जब देश के कई शासक हमसे ये पूछते हैं कि हनुमान जी राजस्थान में डिग्री की रेट क्या है, 10वीं की मार्कशीट कितने में मिलेगी, तब हमारा सर शर्म से झुक जाता है। भाइयों हमें इस राजस्थान को बचाना है, इस जवानी को बचाना। जो जवान हमारा बच्चा पढ़ लिख के गलत दिशा में चला जाता है, एमडी स्क्वेयर अफीम डोडा इस तरह का नशा अगर 22, 23, 25 साल का जवान करेगा तो देश की रखवाली कौन करेगा। हमारी धरती से बहुत से नौजवानों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का
दुर्भाग्य इस बात का कि हमारे लिए स्थापित करने वाले उन परिवारों को जब न्याय नहीं मिलता, शहीद के परिवार की वीरांगना, किसी शहीद का पुत्र और शहीद की बेटियां अगर सरकार के सामने सड़क पे न्याय मांग रही हो, वो अपना हक मांग रही हो, कोई पुत्री पिता के शहादत पे अगर सरकार हक मांग रही है तो सच्ची आजादी नहीं है। और भाइयों, जिस राजस्थान के अंदर, जिस देश के अंदर हम भाईचारे की बात करते हैं, हम पिछड़े हमारे दलित भाइयों को अगर बराबरी का दर्जा नहीं दिलाएं तो कम से कम मारने का अधिकार तो हमारे को नहीं है। इस बात की भी चिंता हमें सबको करनी होगी। हम तो अग्रणी लोग तो समाज के अंदर अपने आप को नेतृत्व करने वाला बताते हैं। इस प्रदेश देश के अंदर वो तमाम जातियां जिनके पास जमीन है, ताकत है, रोजगार है, साधन है, लेकिन अपने दलित भाइयों को अगर साथ लेकर नहीं चल पाती तो कुचलने का अधिकार भी उनको नहीं है। मैं इस मामले के अंदर पुलिस प्रशासन की निंदा करता हूं, उसकी कार्यशैली की, कि नया जिला बनने के बाद अभी तो हमारे को यही पता नहीं कि जिला ढींढवाड़ा है, कुचामन आगे लोग तो कभी तो अभी कुचामन के विधायक के बयान आते हैं कि मैं 15 दिन का अंदर खींच के इनको कुचामन ले आऊंगा। ढींढवाड़ा कह रहा मैं इसको चेप दिया, मैंने इसको जाने दूंगा वहां से, एक कलेक्टर का बोर्ड वहां लगा दिया, मिनी सिटी वाले यहां बनेगा। ये तो लूट खसोट चल रही है रेलवे मंत्री राजस्थान में। कायदा तो यह था कि आसपास के विधायक, जिस जगह के हमारे भाई थे, जिनकी हत्या हुई, उनका विधानसभा क्षेत्र के विधायक, कुचामन क्षेत्र हमारा, वहां के विधायक और जहां ढींढवाड़ा के अंदर हत्या करने वाले ज्यादातर लोग थे, इन तीनों विधायकों को धरनास्थल पर आके उस पीड़ित परिवार से और आप सबसे माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम सरकार के विधायक है, सत्ता पक्ष के, कि हम भी आपके साथ बैठते हैं। अगर वो काम करते तब उनकी मदद। बच्चों केवल कोई ताली नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी क्या धीरे धीरे समझाओ, पहले तो नारे लगाए तो लोग दिया था, कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई ताली नहीं, धीरे धीरे सुधार करेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। बच्चे हैं, जवान है, कोई ताली नहीं मिलेगा, भाषण में ध्यान रखना, पूरे भाषण ध्यान करता है, तो कई चीजें सीखना को मिलेगा भाइयों। लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं आ पाए, या तो मुझे लगा डर गए होंगे। धरनास्थल पर कौन कौन बैठा है, कोई कपड़े नहीं फाड़ दे, हमारे ही होता, डर ही होता उसका, जैसा कोई चीज का डर होता है। पहले के जमाने में क्या वीडियो नहीं बनते थे, आज वो तुरंत वीडियो बनाना अपलोड हुआ, 15-20 साल की कमाई एक मिनट में झटकम चली जाएगी। तो ये डर नेताओं को सतारा। मैं तो इतनी गारंटी दे सकता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे बीजेपी के नेता, ये पीड़ित परिवार 4 दिन से जो बैठा, पूरा राजस्थान देख रहा है, हर माँ बहन बेटी या परिवार अगर देखता है, अभी तक न्याय नहीं मिला, अभी तक 100 का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, हर लोग कह रहे कि मर गई सरकार, ये समझना चलता है। हमें इस पर राजनीतिक रोटे नहीं चाहिए कि किसने क्या क्या, कौन क्या करे। आप जानते हैं घटनाएं रामायण महाभारत से लेकर अब तक हुई है, लेकिन घटना करने वाले को सजा कैसे मिले, पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले, इतनी राजनीति अगर हम सब बैठ के यहाँ करेंगे तो निश्चित रूप से जो विधायक नहीं है, विधायक पढ़ भी सकते हैं, जो विधायक हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं, और जो विधायक नहीं आए तो घर भी बैठ सकते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर वोट की जो ताकत भीमराव अम्बेडकर ने दी थी, वो आप सब लोगों को दी थी। उसी का परिणाम है कि आज नेता भाग भाग के जनता के बीच आते हैं, 5 साल मौज मस्ती करते हैं, 5वें साल के अंदर उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। अब मुझे यहाँ के एमएलए साहब तो आज उद्घाटन करेंगे, सही बात है, एकदम सत्य है। अगर ये बात सही है तो फिर हमारा घूमना बेकार है। मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसके इलाके में ऐसी घटना हो जाए वो ऐसे कार्यक्रम नहीं रखता, लेकिन ये दुर्भाग्य इसको कहूँ कि वोट की इतनी चिंता है कि मैं वहां तो जाया, अखबार में फोटो छुपा ली, खाने में बैठ गया, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली,
फॉर्मेलिटी पूरी करी, लेकिन जनता ये आपकी फॉर्मेलिटी जब चुनाव के अंदर जाओगे तो पूरी कर देगा। वो ये भी जानती है जनता लड़ाई कौन लड़ रहा था, मेरे को समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कौन खड़ा था। मैंने जब 100% देखा तो आत्मा रूह कांप उठी। कैसी दरिंदगी भी हो सकती है। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, थापा मुक्की भी हो जाती है, परिवार में भाई भाई लड़ लेते हैं, लेकिन ऐसी क्या दुश्मनी थी इस तरह बच्चों को कुछ दिया। लेकिन ये दोस्त अगर अपन किसी जाति पे डालते, किसी समाज पे डालते, वो भी इस बात की ओर अग्रसर करते हैं अच्छे लोग भी और समाज के अंदर गंदे लोग भी है। ये इतिहास उठा के आप देखें, इतिहास के अंदर हमारे कई समाजों ने बड़ी लड़ाई लड़ी। कई समाजों में अच्छे राजा, उन्हीं समाजों के अंदर अच्छे राजा नहीं थे, तो क्या वो समाज खराब थोड़ी हो गया। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ। कल मुझे मेरे विधायक आए थे और आप सबकी इच्छा थी, मैं श्रवण जी सरपंच साहब को धन्यवाद दूंगा। इनका एमपी साहब आपको आना पड़ेगा। मैं कहा श्रवण जी यहाँ बैठा तो कई सारा काम आपका कर रहा हूँ, मैं आऊंगा तो राजनीतिक बात चलेगी, कई तरह की बात होगी। इन्होंने कहा साहब आप आओ, आपको आना, आप हमारे लड़ते हो, हमेशा लड़ते रहो। और 20 साल सत्ता छोड़ के अगर सड़क पे कोई निकला, सत्ता को ठोकर मार के, लाल बच्चों को हटा के, झंडी हटा के अगर आपकी सेवा में राजस्थान को निकला तो पार्टी बना के हनुमान बेनीवाल ने सर्व समाज 36 कौम की सेवा करी। तो उसी का परिणाम था 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक को लेकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे थे। आपकी मेरता की मीरा बावरी आपके बीच बैठी हुई, कल इनकी बेटी बीमार थी, नहीं आ पाई, आज आपके बीच है। मुझे खुशी है कि गांव की एक महिला राजस्थान की विधानसभा के अंदर दलित हकों के लिए और अपने इलाके के विकास के लिए कितनी तत्पर रहती है। वो पुकरा जी नारायण बेनीवाल, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और बीजेपी पार्टी के नौजवान नेता भी बैठे, कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता सही बैठे बैठे अब जीत जाओगे तो बड़े कराते हैं, छोटे मोटे लगी दौड़ के अंदर बढ़ने के बाद बड़ा नेता हो जाता। ठीक है, क्या गलत नहीं बोल सकते एकदम। मैंने पहले ही भाषण में कह दिया, कांग्रेस बीजेपी से तमाम सारी पार्टियों जो लोग यहाँ आए हैं पीड़ित परिवार के लिए, उन सबका धन्यवाद। और जिन लोगों ने अगर मदद करी अपनी तरफ से उनका धन्यवाद। पहले दिन से जो लोग बैठे हैं सर्व समाज के, कई लोग शायद भूख हड़ताल आमरण अनशन भी कर रहे हैं। भीम आर्मी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आमरण अनशन करके और पूरी ताकत के साथ परिवार को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी राजस्थान में मैंने कई जगह देखा, जब भी होता है कई जगह हम साथ में बैठते हैं, साथ में आंदोलन हमारे साथ होते हैं और हम पीड़ित शोषित तबके की लड़ाई की बात करते हैं। मैं एक ही आह्वान आपको करूंगा, हमें जब तक इस जगह से नहीं हिलना है, जब तक राजस्थान की सरकार आपकी सारे मांगे मान नहीं लेती। मैं विश्वास लेता हूँ कि राजस्थान की सरकार में इतना दम नहीं है कि जब हम पहुंच जाए और मांगे नहीं माने। अभी तक आप सब ताकत के साथ खड़े थे, अब मैं भी आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। आपको बोले यहाँ बैठ जाऊंगा, आपको घूमता रहूंगा, फिर आ जाऊंगा, जैसे आप कहोगे वैसे तय कर लो। हमारा मकसद एक ही है कि इस परिवार को न्याय मिले। सारे मुलजिम थे, 20, 30, 50 जो भी थे, जितनी संख्या थी, वो सारे सलाखों के पीछे जो मौके पे थे, जो घटना के अंदर लिप्त थे, वो सारे पकड़े जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 10-15 से ज्यादा मुलजिमों को तो पुलिस ने राउंड अप किया, लेकिन अपन चाहते हैं सारे ओरिजिनल मुलजिम पकड़े जाए जिस घटना के अंदर हो। पुलिस भी कई बार क्या कहती है कि आंदोलन समाप्त करने में झूठे नाम लिख के डाल देती है और कहते आंदोलन खत्म तो फिर 100 तक की रियायत देती है उन लोगों को। ये काम हमें नहीं कराना, हमें ये कराना है कि घटना में लिप्त कौन लोग थे, वो हत्या किन लोगों ने करी, वो सारे लोग सलाखों के पीछे। पीड़ित परिवार की 2-3 मांगे हो रहे, उसमें आपकी 2-3 दौर की बात भी पीड़ित परिवार की मेहरबानी का ज्ञापन भी पढ़ लेता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ माताओं बहनों को, मेरे छोटे भाइयों को और पूरे प्रदेश से जो टीम यहाँ पे आई है उन सबको, भीम आर्मी की टीम को भी, क्या आप सब हर जगह पहुंच जाते हो। और लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब ने दी है वो यही ताकत है कि यहाँ आप आंदोलन कर सकते हो, बॉडी लेकर प्रदर्शन भी कर सकते हो। भाइयों, आपके संघर्ष का ही परिणाम है। 100 गहलोत बिल लेके आगे कि बॉडी को भी नहीं रख सकते, देखा आपने। लेकिन आप चिंता नहीं करें, आप पहले रात की गोली खाएंगे तो हम खाएंगे, जेल जाएंगे तो हम जाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता है। जिसको डर लगे वो 8 बजे बाद अपने घर चले जाना, इसको डर नहीं लगे वो हमारे साथ में रहना। ठीक बात है ना? डर लगे हम बैठे ना, आवाज दो। वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को राजू पिताजी बिल्कुल मेरे पास ही बैठा है, हम इनके साथ हटे। आप निश्चित करें, आपकी 100% जो मांग है जैसी आप लोग तय करेंगे, मेरी तरफ से कुछ नहीं, आप तय करोगे वो मांग आपकी मानी जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। हमें भी चिंता है
कि 4 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, सरकार समझ नहीं है, लेकिन रात के बाद सरकार में कुछ मामूली सा जैसे कहते हैं जीव आ गया वापस। तो राजस्थान सरकार का मंत्री आपके यहाँ आते हैं और वो उनको इसलिए भेजा जाता है कि वो भी मेघवाल समाज कहते हैं जाके आप मनाओ उनको। तो देखिए प्रयास वो भी अपना करें, मेरी टेलीफोन तो बात हुई उनके, मैंने कहा क्या बात करिए आपने, बताओ जब गए हो काम करना है जैसे उनकी इच्छा है। प्रयास वो भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। और अब भी मैं तीनों चारों विधायकों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी तो यहाँ नागौर में जीती सिर्फ मेघवाल समाज के वोटों से, सारी सीटें। मैं समझ को कहना चाहता हूँ, अगर अपनी पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं और खुद अगर चुनाव के अंदर उतर के और वोट की बात कर रहे हो तो सारे यहाँ आके और बात करो, मदद करो इस परिवार की, और उनको हत्यारों को गिरफ्तार करो और इनको आर्थिक पैकेज जो दूसरी जो इनकी डिमांड है वो आप लोग पूरी कराएं। ये मैं सब लोगों से आह्वान करता हूँ। यहाँ जो हमारी टीम खड़ी है इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि पहले दिन से आपने मोर्चा खोला, संभाला और आपके परिवार के साथ दुख सुख के अंदर आप खड़े रहे। आप सबको धन्यवाद। मैं भी आपके साथ हूँ, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, धोखा नहीं दूंगा। पॉलिटिकल माइलेज के लिए बीच में नहीं आया हूँ, हमेशा जो बात पकड़ ली उसको छोड़ा नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा शांत नागौर वापस शांत रहे। आज थावड़ा के अंदर आप घटना देखिए कि पुलिस थाने के सामने दूसरे कैंप पर चला जो पुलिस की मौजूद में हत्या कर दी जाती है। आए दिन इस तरह की हत्याएं, इस तरह की घटनाएं, रेप की घटनाएं किशोर इंगित करती है कि मानवता शर्मसार हो गई, जंगल राज हो गया। लेकिन जंगल राज एक सरकार से नहीं हुआ, मैं 25 साल का इतिहास उठाकर देखना होगा कि किस किस सरकार के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। और भाइयों, लोकसभा के अंदर अगर राजस्थान का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया तो आप देख सकते हो, आपका सांसद ऐसा सांसद है तो हमेशा 36 कौम की लड़ाई लड़ता है, हर वर्ग की लड़ाई लड़ता है। लेकिन मुझे जब कोई कहेगा जब तो लड़ूंगा, या मेरे पास कोई बात आएगी तभी लड़ूंगा। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, हम सब मिलकर ये जो हमारा संघर्ष है इसको अंतिम रूप देंगे। इस संघर्ष में हमारी जीत होगी। 2-3 में नारायण परिवार को मैं मेरी तरफ से सांत्वना दे रहा हूँ, मजबूती इनकी देखिए। इन्होंने एक ही बात कही, नहीं तो लोग सब लेकर शाम तक कहते थे कि हम तो जाएंगे साहब। इन्होंने एक ही बात कही, राजू के पिताजी ने, इन लोगों ने, कि सारी जो हमारी कमेटी वो तय करे, हम उसके साथ हैं। तो मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ तो आपको ही करना है, हम आपके साथ हैं और सरकार के घुटने आज हाथ से पहले टिकवा देंगे। ये मैं विश्वास आपको दिखाई नहीं देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब लोग 2, 4, 5 जोरदार नारे लगाए सरकार के खिलाफ। चलो सरकार होश में आओ, चलो सरकार रजाई से बाहर आओ, चलो सरकार होश में आओ, चुनीलाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करो, भीलवाड़ा कुटामन जो आधा जिला है उसके एसपी को हटाओ, आधे जिले के एसपी को हटाओ, जिला बताओ कौन सा जिला, मुझे पता नहीं कहाँ बुलाओ। मैं तो अभी नागौर मान रहा हूँ। इससे मेरा तो ये था कि तुम लोगों को लोग नागौरी कहते थे, नागौरी आ गए, अब क्या नागौरी तो मैं आपको इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। भीलवाड़ा कुटामन भी हमारे भाई है, हमेशा मेरा साथ आपने दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्लियर हो जाए जिला कौन सा, ताकि बाद में हम वही बात कहना चालू पुराने जिले से है। अरे मैं तो आपके साथ हूँ, मेरी बात मेरे हाथ में होगा। जिले 2 के 3 बन जाएगा, आप सब संतुष्ट हो जाएगा, नहीं तो वापिस वही रह जाएगा, मेरे हाथ में होगा। अब हाथ में नहीं तो मैं संघर्ष ही कर सकता है। पक्का जयपुर का दिल्ली की तरफ करा देंगे, तैयार हो जाओ। और कोई ना चक्कर आए, भूख लगे तो 8 बजे लेकिन माताओं बहनों को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये पूरी आशीर्वाद देने हमारे बीच है। निश्चित रूप से आंदोलन जब माताएं बहनें दिखने लग जाती है तो आंदोलन सफल हो जाता है। और हमारे आंदोलन की सफलता इस बात में निर्भर करती है कि मुलजिम पकड़े जाए और आर्थिक पैकेज की घोषणा हो, फांसी भी दिलाएंगे। बिल्कुल आप सही करें, स्पेशल कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई करके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नागौर के अंदर नहीं हो, राजस्थान में नहीं हो। और ऐसी घटना करने से पहले रूह कांपे कि वही स्थिति होगी जो भीलवाड़ा राणा सर्कल लिखते अपराधियों के रूप में अपनी बात का, ये कानून का डर खौफ अपराधियों को देना चाहिए। आप सबको धन्यवाद। और मैं आपके बीच हूँ, अब मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बैठना है, जाना नहीं है, यही बैठना है। आप सब यहाँ बैठेंगे और राजस्थान की गोविंद सरकार को जब तक जगह नहीं देते तब हिलेंगे नहीं। राजू चुनीलाल के परिवार को न्याय दिलाना हमारा मकसद है।
सब भाइयों को धन्यवाद। सारी पार्टियां जो बैठी है सबको पुनः हमारी भीम आर्मी सहित तमाम। आओ राजू पिताजी है ना, आइए। ये राजू के पिताजी है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, जो घटना हो गई वो तो वापिस हमारे पास नहीं आ सकता, राजू को तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन हम सब मिलकर राजू के हत्यारों को सलाखों के पीछे डालेंगे, बाहर निकल देंगे और फांसी की सजा उनको कैसे पूरा प्रयास करेंगे। इनकी सारी मांगे सरकार से ना करे विरोध मनाएंगे। इतने विश्वास दिला।